हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा 43। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का, यानी कि एक चैप्टर है ट्रिपल सी का। आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारा नेटवर्क कैसे वर्क करता है। आप सभी लोग इंटरनेट चलाते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि नेटवर्क हमारा कैसे वर्क करता है। लैन, मैन, बैन के बारे में बात करने वाले हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जो आपका लास्ट में होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको क्लास की ओर और बताते हैं कि लैन, मैन, बैन में क्या क्या फ़र्क होता है और ये कैसे वर्क कर सकते हैं और इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती हैं। सबसे पहले आप नेटवर्किंग के बारे में जान लीजिए। नेटवर्किंग क्या होता है? जैसे आपका कंप्यूटर्स होगा, मोबाइल होगा, मल्टीपल कंप्यूटर्स का एक जाल होता है। उसी जाल में जो आपका डाटा, रिसोर्स, फाइल, वीडियो, इमेज, जो कुछ भी आप शेयर करते हो वो आपका नेटवर्किंग के थ्रू आता है। अब नेटवर्किंग में मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग होती हैं, उनको कई कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो हमारी बेस्ड ऑन साइज होती है। देन उसके बाद बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया होती है, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट होता है, और बेस्ड ऑन टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी जो हमारे बाद में वर्क करती है। सबसे पहले हम बेस्ड ऑन साइड की बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन साइड में हमारा क्या होता है? सबसे पहले आता है हमारा लैन। लैन क्या होता है? एक प्रकार का नेटवर्क होता है। एक इसको 3 टाइप्स में बांटा गया बेस्ड ऑन साइड्स को। लैन आता है, मैन आता है और वैन आता है। तो आप सभी को इसका फुल फॉर्म तो पता होगा। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि हमारा जो लोकल का होता है। जैसे कोई आप मान लीजिए एक कैंपस, बिल्डिंग, कुछ भी हो गया, बड़ी कंपनी होगी, तो उसमें क्या होता है वो हमारा लैन लगता है। या फिर आपका कोई भी और साइबर कैफे हो गया या आपका घर के हो गया, तो उसमें आपका लैन लगता है। तो लैन जो होता है वो हमारा वायर्ड बेस होता है, अनवायर्ड बेस नहीं। अनवायर्ड बेस भी होता है बट उसका एक डायमीटर फिक्स होता है। आपका ब्लूटूथ कैंपस में आप जाते हो तो आपका कैंपस वाईफाई मिलती है आपको, या फिर रेलवे स्टेशन पे, वो सब आपका लेंस में आता है। तो ये जो होता है ये आपका लैन में आता है। लेकिन लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और इसकी जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो भी आप लोग जान लीजिए एक बार। ये लैन होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका कैसा नेटवर्क होता है? कंप्यूटर नेटवर्क होता है। और इसकी जो एरिया होते हैं वो लिमिटेड एरिया होते हैं भाई। इसके एक फिक्स एरिया होते हैं, इसमें आप ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं सकते। एक फिक्स एरिया होता है कि हाँ इतने में ही आपका सिस्टम लगेगा तो लगेगा, उसके आगे आप करोगे तो आपका लो मिलेगा या स्पीड लो मिलेगी। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो आपकी 100 Mbps होती है, यानी कि मेगाबाइट पर सेकेंड होती है। अब इसकी एडवांटेज की बात कर लिया जाए तो एडवांटेज में भाई कोई, इनकी एडवांटेज तो अच्छी होती है लैन की, बट उसमें भी दिक्कत होती है। जहाँ पे एडवांटेज होता है वहाँ पे आपका डिसएडवांटेज भी होता है। तो एडवांटेज में आपका क्या होता है? इंक्रीज कंप्यूटर होता है, यानी कि हम कंप्यूटर को बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर अगर आप बढ़ाना चाहो लैन में तो आप उसको बढ़ा सकते हो। देन उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर रिसोर्स सेंट्रली, सॉफ्टवेयर रिसोर्स जो होता है हर कोई उसको सेंट्रली मैनुअल किया जाता है। एक सेंटर होता है, उस सेंट्रली कंप्यूटर से आप उसको मैनुअल कर सकते हो। देन उसके बाद अगर प्रिंटर आल्सो शेयर, प्रिंटर हर कोई इसमें शेयर कर सकता है। ये तो आपकी एडवांटेज हो गई। अब इसकी बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज, क्योंकि भाई जहां पे एडवांटेज होगा वहां पे आपका डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिसएडवांटेज में इसमें क्या है? अगर पावर चली गई, पावर का सबसे बड़ा लफड़ा होता है भाई। अगर केबल एक बोन होती है, अगर बोन केबल कट गई ना तो सारा का सारा सिस्टम आपका बैठ जाएगा, सारा जो नेटवर्क होता है वो आपका बैठ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसकी डिसएडवांटेज। सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अगर कोई भी अपडेट आता है तो उसको अपडेट करने में आपकी सबसे बड़ी दिक्कत होगी इसमें। देन उसके बाद आता है एरिया लिमिटेड होता है भाई। एरिया लिमिटेड होता है, आप एरिया से अगर ज्यादा करोगे तो क्या होगा? या लैन बहुत स्लो कर वर्क करेगा। जैसे आपकी जो अगर फाइल शेयरिंग स्पीड जो 100 MB है वो आपकी 10 MB होगी, नहीं फिर 5 MB होगी, 6 MB होगी, ऐसे वर्क करेंगे तो KB में आपकी चली जाएगी। अगर आप जितना बढ़ाओगे तो उसमें आपको स्लो स्पीड मिलेगी। देन उसके बाद आती है सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी क्या होती है? सिक्योरिटी, क्योंकि भाई सिक्योरिटी पर्पज इसमें बिल्कुल है ही नहीं, आपको सिक्योरिटी इसमें मिलेगा नहीं। तो ये थी हमारी लैन। अब बात कर लेते हैं मैन की। लैन का मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया। अब बात करते हैं मैन। अब इसमें दो हमारा बसता है, एक हमारा होता है मैन और एक होता है वैन। मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, इसमें इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यूजेज होते हैं। आपका जियोग्राफिकल से एक मान लीजिए आपका जिला है, डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या उपयोग होगा? आपका मैन उपयोग होगा। स्टेट को कवर करने के लिए क्या होगा? मैन उपयोग होगा। क्योंकि ये जो होता है ये आपका 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ऐसा सर्कल जो कुछ बनता है आपका, उसमें आपका क्या होता है? मैन उपयोग होता है। और उसके मैन के अंडर में क्या होता है? लैन होता है आपका। सबसे छोटा क्या होता है? लैन, जो मैं आपको पहले बता दिया। एडवांटेज डिसएडवांटेज उसको मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद ये जो होता है ये वैन से छोटा होता है। जो आपका वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो आपका ग्लोबली नेटवर्क होता है। सैटेलाइट जो कुछ हमारी कम्युनिकेट करती हैं, आपका इंटायर टॉप आर सॉब और जो कुछ भी होता है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
जो कुछ भी इस नेटवर्क दुनिया में होता है वो आपका कहाँ पे होता है, वो आपका बैन होता है। बैन का सारा काम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरे वर्ल्ड का ग्लोबली नेटवर्क। तो ये दो थे, दो मैंने आपको बता दिए। मैन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, एज मान लीजिए 200-250 किलोमीटर का एज सर्कल बना के उसको उपयोग किया जाता है। और वैन का उपयोग कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें आपके टावर्स आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं, जो कुछ भी आपका आता है नेटवर्किंग के थ्रू वो आपका वैन में आता है। तो सबसे बड़ा जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, वैन हुआ। देन उसके बाद हमारा मैन आया, और जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, वो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और उसके बाद ये सारी चीजें थी, मैंने आपको तीन को तीन बेस्ट ऑन साइज के मैंने आपको बताया तीन की तीन चीजों को। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पर नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो CCC से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन का भंडार जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाके क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।